अब जॉन सीना आईपीएल के लिए एक्साइटेड हैं या फिर वो रेसलमेनिया की नाइट 2 पर आने के लिए सोच रहे हैं, ये बात फैंस के दिमाग में है। क्यों, किस वजह से, वो आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। ग्रेट खली ने रोमन रेंस को कह दिया, भाई रोमन रेंस किस खेत की मूली है, गेबल स्टीफसन की वजह से एक नाम में चेंज आ जाएगा। और गाइस ब्रॉन स्ट्रोमैन छपरी बन चुके हैं। तो भाई भर भर के अपडेट्स हैं इस वीडियो के अंदर। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं द ग्रेट खली के बारे में। तो WWE नाउ इंडिया के साथ जो है खली इंटरव्यू के अंदर आते हैं, जहां पर उन्होंने काफी सारी चीजों को डिस्कस किया। लेकिन क्योंकि आपको पता है ग्रेट खली इंडिया में पॉपुलर हैं और इंडिया के अंदर रोमन रेंस भी पॉपुलर हैं, तो ये वाला सवाल आना उनके लिए बनता ही था जब उनसे पूछा गया कि अगर तुम्हारा रोमन रेंस के साथ मैच हो जाता है तो फिर क्या होगा, मतलब क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रेट खली ने अपनी छाती चौड़ी करते हुए बताया भाई कि रोमन रेंस मेरे सामने नहीं टिक सकता यार। जब अंडरटेकर की मैं वो हालत कर सकता हूँ, मैं अंडरटेकर को हरा सकता हूँ, तो फिर रोमन रेंस किस खेत की मूली है। तो ये कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया रोमन रेंस के बारे में। अब मैं ये कमेंट्स के बाद ना लोगों के रिएक्शन देख रहा था, तो जिनको नहीं है रेसलिंग की समझ, उन्होंने इसको बहुत ही इसके अगेंस्ट में जाके उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा अरे ग्रेट खली तुम तो ये हो गए हो, तुम रोमन रेंस से क्या ही लड़ोगे, ये वो अंडरटेकर को तो रोमन रेंस ने भी हराया हुआ है। लेकिन समझना चाहिए कि खली ने यहाँ पर सारी बातें फ्रेंडली वे में कर दी। अब कौन सा रोमन रेंस और ग्रेट खली का वैसे ही मैच होना ही है, बट ये उन्होंने काफी फ्रेंडली वे में जो है रोमन रेंस को वार्निंग तो दी है। और वैसे भी इतना बड़ा साइज है और बंदा बड़ी बड़ी बातें ना बोले तो बड़े बड़े लोगों के ऊपर ही बड़ी बड़ी बातें सूट करती हैं। तो ये यहाँ पर उनका कहना था रोमन रेंस के बारे में। अब इसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन वो जो मैंने टॉक्सिक कमेंट्स देखे थे वैसे कमेंट्स तो एटलीस्ट मैं अपनी ऑडियंस से एक्सपेक्ट नहीं करता। मुझे तो ये सुन के काफी जो है ऐसा सही सा लगा। मैच तो नहीं होने वाला, लेकिन हाँ भाई खली ये थोड़ी बोलेंगे कि नहीं मैं पिट जाऊंगा रोमन रेंस से। क्या रिएक्शन है आपके कमेंट सेक्शन में, आप लोग मुझे बता सकते हो। हम चलते हैं गाइस हमारी अगली स्टोरी की तरफ। और ऑस्टिन थ्योरी ने ब्रॉक लेसनर के बारे में बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि देखो मेरा वेट छोटा मोटा नहीं है, मैं 220-25 पाउंड का हूं, लेकिन जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर मुझे एलिमिनेशन चेंबर से उठा के मेरी छाती के बल पर पटका था, मैंने इससे तगड़ा अपोनेंट अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा। ब्रॉक लेसनर वो बंदा है कि उससे स्ट्रांग कोई बंदा मेरे सामने आज तक रिंग में आया ही नहीं है। मतलब सबसे ज्यादा मुझे अगर स्ट्रेंथ किसी की फील हुई है तो वो ब्रॉक लेसनर की है। और ब्रॉक लेसनर के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि देखो ब्रॉक अपने काम में इतना सही है ना कि वो तुम्हारे सामने तुमसे चिकनी चुपड़ी बातें करता नहीं है। अगर तुमको ब्रॉक लेसनर की अच्छी साइड के ऊपर आना है तो भाई अच्छे ही रहो, तभी तुम ब्रॉक लेसनर के सामने अच्छे हो सकते हो। और वो तो अपने आप को काफी लकी मान रहे हैं कि उनको एलिमिनेशन चेंबर में ब्रॉक लेसनर के साथ इतना काम करने का मौका मिला। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन में भी ऑस्टिन थ्योरी और ब्रॉक लेसनर का मैच था। तो थ्योरी तो कह रहे हैं कि भैया मेरे से लकी इंसान कोई हो नहीं सकता क्योंकि मुझे ब्रॉक लेसनर के साथ इतना ज़्यादा काम करने का मौका मिला है। वैसे बात तो सही है, यहाँ तो लोगों के ऐसे बुरी उनकी कुछ तो हो जाता है, बहुत टाइम निकल जाता है उनका। जैसे बॉबी लैशली का एग्जाम्पल देना चाह रहा था मैं, कुछ समझ में नहीं आया। बॉबी लैशली को कितना टाइम लगा ब्रॉक लेसनर के साथ एक वन-ऑन-वन मैच करने के लिए, वो भी अभी जैसा हम चाहते हैं वैसा हुआ नहीं है। और यहाँ भाई ऑस्टिन थ्योरी को देखो, वही बात है भाई, विंस मैकमैन का हाथ है सिर के ऊपर, तो सारी चीजें पॉसिबल ही हो जाती हैं। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और गेबल स्टीफसन के बारे में बात करते हैं। गेबल स्टीफसन से क्वेश्चन पूछा कि अब तुम WWE के अंदर आ रहे हो तो तुम्हारा नाम क्या होने वाला है। तो गेबल स्टीफसन ने यहाँ पर कहा देखो मेरा नाम गेबल स्टीफसन ही होगा। और गाइस इसकी वजह से चैड गेबल को प्रॉब्लम होने वाली है। गेबल स्टीफसन ने यहाँ पर खुद कहा कि अब सोचो सेम शो के ऊपर दो गेबल होंगे तो कितना अलग सा, कितना अटपटा सा लगेगा। तो यहाँ से आप मान के चल लो कि गेबल स्टीफसन का नाम तो चेंज होने नहीं वाला। WWE चैड गेबल के नाम के साथ ही कुछ करेगी। और जब नाम के साथ कुछ करने की बात आती है तो चैड गेबल को WWE ने शॉर्टी जी भी बना दिया था। जिस तरीके से चैट गेबल काम कर रहे हैं भाई, उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, बट WWE को नेम चेंज करने की चुल तो होगी। वही वाला एग्जांपल कैरन क्रॉस जब मेन रोस्टर पे आए थे तो निकी क्रॉस का नाम निकी ऐश कर दिया था, जबकि क्रॉस वो C वाला था, K वाला था। तो यहाँ पर तो भाई नाम पूरा ही सेम मिल रहा है, गेबल गेबल। क्या होता है देखते हैं उसके साथ, क्या गेबल स्टीफसन के आने की वजह से चैट गेबल के साथ क्या ज्यादती होती है, वो तो खैर हमको वक्त आने पे ही पता चल जाएगा। लेकिन नाम में चेंज तो भाई उनके होने वाला है, ये बात तो यहाँ से कंफर्म ही लग रही है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं क्रिस जेरिको के बारे में। तो क्रिस जेरिको ने टॉक इस जेरिको के एपिसोड में खुले बोल दिया कि भैया कोडी रोड्स तो आ रहा है WWE के अंदर और WWE के साथ साइन हो चुका है। होता कुछ ये कि क्रिस जेरिको अपने बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे क्रिस जेरिको बने रहने के लिए मुझे क्या मेहनत करनी पड़ती है, चाहे मैं किसी भी प्रमोशन के लिए काम करूं क्रिस जेरिको ही रहता है। और फिर उन्होंने कहा हाउ कोडी गॉट टू रिक्लेम रोड्स फ्रॉम WWE इवन दो ही इज बैक इन WWE। मतलब अभी तो जेरिको ने बात थोड़ी ज्यादा जल्दी, वैसे जेरिको तो बोल ही सकते हैं यार, वो कौन सा कोडी रोड्स की बातें छुपाएंगे, कोडी रोड्स और जेरिको की बातें तो होती होंगी। तो भैया उन्होंने जो अपने जो उनका पॉडकास्ट है वहां पे ऐसे बोल दिया। मतलब वो ये कह रहे हैं कि भैया कोडी रोड्स तो वैसे भी अब WWE के अंदर आ चुका है, जबकि अभी तक हमको टेलीविजन के ऊपर देखने को नहीं मिले। तो इससे आप लोग मान सकते हो कि हाँ भैया कोडी रोड्स की वापसी होनी तय है। पर सवाल ये है कि क्या वो रेसलमेनिया में होगी, रेसलमेनिया से पहले होगी या फिर रेसलमेनिया के बाद होगी। मोस्ट लाइकली शायद वो स्टेज ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल ही होने वाली है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, ब्रॉन स्ट्रोमैन की बात करते हैं। यार ब्रॉन स्ट्रोमैन ने
अपना लुक छपरी वाला कर लिया है। अब वो कैसे हुआ आप लोग इस वाली वीडियो के अंदर देख सकते हो, जहां पर डॉग के साथ खेल रहे हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन, और खेल भी वैसे ही खेल रहे हैं जैसे अपने लेवल के ही। मतलब वो डॉग ने जो है कुछ तो कपड़ा वगैरह, कुछ तो लीश वगैरह मुंह से ऐसी दबाई हुई है और उसको पकड़ के वो घुमा रहे हैं। और यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन का अगर आप सिर पे देखो तो जो हेयर स्टाइल है वो है दिल वाला, मतलब सिर पे पीछे से उन्होंने ऐसे दिल सा बनाया हुआ है। अब ये हेयर स्टाइल में ब्रॉन स्ट्रोमैन को क्या मजा आ रहा है वो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ वियर्ड लगा है। और यहाँ पर इवन फैंस लिख भी रहे हैं कि भैया ये तुमने ब्रॉन स्ट्रोमैन क्या करवा लिया है, तुम अपने साथ क्या क्या उल्टे सीधे कारनामे करते रहते हो। बट ये तो पता लग रहा है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन अपनी लाइफ को ना भैया बड़ा मजे से वो एंजॉय कर रहा है बंदा। अभी उसको पता है वो WWE के साथ इतने टाइम से काम कर रहा था, शेड्यूल WWE के अंदर काफी बिजी होता है, लेकिन अब जो है राहत की सांस ले रहे ब्रॉन स्ट्रोमैन। और इस छपरी वाले ब्रॉन स्ट्रोमैन के लुक के बारे में आप क्या कहोगे, कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग बता सकते हो। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और WWE शायद एक नए प्रीमियम लाइव इवेंट को प्लान कर रही है, क्योंकि WWE ने कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेडमार्क फाइल किए हैं। ट्रेडमार्क मतलब जैसे WWE को किसी कोई चीज का कोई वो चीज करने जा रही है, किसी का नाम या कोई इवेंट या फिर कोई भी चीज वो हो सकती है, उसको WWE ट्रेडमार्क करवा लेते हैं कि हाँ भाई ये नाम हमारा ही है, अभी हमारे बिजनेस से जुड़ गया, इसका नाम और कोई यूज नहीं कर सकता। तो जो नाम WWE ने ट्रेडमार्क करवाया वो है ग्रैंड ज्यूरी, WWE ग्रैंड ज्यूरी, WWE द ग्रैंड ज्यूरी। अब आई थिंक इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे, वैसे WWE के प्रोनाउंस करने के तरीके अलग होते हैं। तो ये ग्रैंड ज्यूरी करके शायद WWE का एक प्रीमियम लाइव इवेंट हो सकता है। प्रीमियम लाइव इवेंट, हाँ, क्योंकि जब डे 1 पेपर व्यू आने वाला था तो उससे कुछ महीने पहले WWE ने डे 1 को फाइल किया था, तो ऐसा लग रहा था कि डे 1 कुछ तो होने वाला है, लाइव इवेंट हो गया कुछ होगा, लेकिन बाद में वो एक पेपर व्यू निकला, प्रीमियम लाइव इवेंट निकला। तो आप लोग ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाम तो बड़ा अलग सा है, WWE ग्रैंड ज्यूरी। कहीं सऊदी अरेबिया के शो के लिए WWE कुछ ऐसा प्लान तो नहीं करेगी, क्योंकि वो ग्रैंड ऐसे वो क्राउन वाली चीज़ ऐसे वो बड़ी बड़ी चीज़ें WWE को ऐसे सऊदी के नाम से याद आती हैं। तो देखते हैं क्या इसका मतलब है। वैसे आने वाले कुछ महीने में वैसे भी उनको पता लग ही जाने वाला है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। तो जॉन सीना WWE से गायब हैं। रेसलमेनिया में मैंने आपको उनका स्टेटस बता दिया था कि दूर से लेकर कहीं तक कुछ नहीं पता चला उनके बारे में कि वो आने वाले या फिर नहीं आने वाले। मोस्ट लाइकली इस साल रेसलमेनिया नहीं होने वाली जॉन सीना के लिए, लेकिन हम जॉन सीना के फैंस के दिल से बात उतरती नहीं है भाई कि जॉन सीना कैसे नहीं आ रहा है रेसलमेनिया के अंदर। रेसलमेनिया का टाइम है, इस टाइम जॉन सीना नहीं आया तो कब आएंगे। तो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर जॉन सीना ने इस वाली पिक्चर को पोस्ट किया हुआ, जहां पर ये रेफरी ही है आई थिंक, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2। अब इसके बाद स्पेकुलेशन चालू हुई है कि जॉन सीना का इससे क्या मतलब है। पहला मतलब ये निकाला जा रहा है कि भैया आईपीएल आने वाले हैं, मतलब मैं खुद यहाँ पर देख रहा था स्पेकुलेशन जो फैंस कर रहे थे कि आईपीएल आने वाला है और 2 दिन बाकी है, तो शायद आईपीएल को हाइप कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है WWE के हैं जॉन सीना, लेकिन क्रिकेट की जुड़ी वो काफ़ी सारी बातें करते हैं, जैसे कभी ड्राविड की फोटो डाल दी, कभी धोनी की वो हाथ मिलाने वाली, विराट कोहली, आपको पता है कितनी सारी क्रिकेट से तो भाई इंस्टाग्राम पर उनकी काफी सारी फोटो जुड़ी है, वो भी इंडिया से, और इंडिया का ही आईपीएल है। तो कुछ लोग यहाँ पर ये स्पेकुलेट कर रहे हैं, लेकिन WWE से जुड़ी स्पेकुलेशन यहाँ पर ये है कि रेसलमेनिया की नाइट 2 को टीज कर रहे हैं जॉन सीना कि नाइट 2 पर आने का उनका प्रोग्राम है, और वो इस चीज को सीक्रेट रखना चाहते हैं। अब ऐसा होता है कई बार कि जॉन सीना की इंस्टाग्राम की पोस्ट का कोई मतलब नहीं होता, उनका पोस्ट का मतलब सिर्फ फैंस को छेड़ना होता है, और शायद जॉन सीना के दिमाग में चुल उठ रही होगी कि यार कुछ तो करा जाए, फैंस के साथ कुछ तो मजे ले रहे हैं, तो शायद इस वजह से उन्होंने पोस्ट डाली। लेकिन अगर इसका कुछ मतलब है तो ये कुछ यहाँ पर पॉसिबल रीजन आ रहे हैं कि या तो वो आईपीएल के लिए एक्साइटेड है और 2-3 पोस्ट के बाद आपको आईपीएल से जुड़ी पोस्ट भी जॉन सीना की देखने को मिल जाएगी, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर शायद रेसलमेनिया की नाइट 2 के बारे में कुछ जॉन सीना कह रहे हैं। देखो उनके बारे में कोई अपडेट नहीं है कि उनका अपोनेंट कोई हो सकता है, उनका कोई रोल हो सकता है, दूर दूर तक भाई कोई बात है ही नहीं जॉन सीना के बारे में। लेकिन ये उन्होंने पोस्ट डाली, तो अब इसके पीछे आपको क्या रीजन लग रहा है, क्या स्पेकुलेशन सही है या फिर ये सिर्फ ज्यादा सोचना है, क्या होगा जो भी है। लेकिन यार जॉन सीना नहीं आ रेसलमेनिया के अंदर तो मिस तो उनको बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, क्योंकि इतने सालों से वो लगातार रेसलमेनिया के अंदर कम्पीट करते हैं। पिछले कुछ साल के अंदर आपको पता है उनका शेड्यूल काफ़ी ऐसे WWE के साथ ऐसा हो गया कि वो नहीं आते, तो अब उनको रेसलमेनिया में नहीं देखने में यार मज़ा तो नहीं आएगा। बट देखते हैं इस वाली पोस्ट का क्या मतलब होता है। हम चलते हैं गाइस हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और कल के स्मैकडाउन के एपिसोड की बात करते हैं। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि कल का जो स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है ना, वो बहुत ही ज़्यादा धांसू होगा, क्योंकि हमने लास्ट स्मैकडाउन के एपिसोड में ये देखा कि ब्रॉक लेसनर आए तो, और वो किसी तरीके से मतलब रोमन रेंस एंड दी ऊसोस ये सारे लोग भाग गए ब्रॉक लेसनर से बच के। बट ब्रॉक का गुस्सा अभी भी उनके दिमाग में चढ़ा हुआ है, जब तक वो उतर ना जाए। वो तो वैसे रेसलमेनिया तक नहीं उतरेगा। तो मेरे ख्याल से कल के स्मैकडाउन के एपिसोड में बहुत तगड़ा एंगल होने वाला है रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का। ये मेरी ऐसा फीलिंग है, क्योंकि WWE को इसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, बिगेस्ट रेसलमेनिया मेन इवेंट ऑफ ऑल टाइम करने के लिए भाई बिल्ड तो बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी काफी अच्छा है, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कल ब्रॉक लेसनर की तबाही आने वाली है, और इस बार रोमन रेंस को ना कोई कार बचा सकती है, ना कोई दरवाजा बचा सकता है, कोई रोमन रेंस को नहीं बचा सकता। मुझे लग रहा है कि कल तो कोई तगड़ी डिस्ट्रक्शन होगी ब्रॉक लेसनर की, और उसके लिए मैं एक्साइटेड हूं। तो ये एक मेजर एंगल होगा कल के स्मैकडाउन के एपिसोड से। बाकी जब स्मैकडाउन कल हो जाएगी तो उसके बाद आपको चैनल पर वीडियो देखने को मिल ही जाएगी। लेकिन फिलहाल गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को आप लोग ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।